आज ये जो चमक रहा ना चांद चौक, ये केजरीवाल की देन है, आपको बता दूं मैं। केजरीवाल जैसा बंदा नहीं था, ना रहेगा ना आएगा। 10 साल में केजरीवाल ने आखिर जो वादे किए थे उनको क्यों नहीं पूरा किया? अगर यमुना की बात करें, पॉल्यूशन हटाने की बात करें, ये झूठे वादे हैं और ये झूठा फैलाना अफवाह कभी सच्चा नहीं होता, ये ध्यान रखना। अच्छा, जब भाजपा आई तब उन्होंने 3 तलाक हटाया और मुसलमानों के लिए कहते हैं कि 3 तलाक हटाया। अरे 3 तलाक कौन ने हटाया? बीजेपी ने। भाजपा आई तो इस मुद्दे को लेकर बात बोलूं मैं आपको, ये मेरे नबी की शान है, ये मेरे नबी की आन है। जब मेरा नबी कहेगा वो करेंगे हम। क्या हम भाजपा के कहने से 3 तलाक खत्म कर देंगे? ये 370 धारा हटा देंगे? ये इनके अब्बा के बेस्टी भी नहीं है। आप राम को ही भूल गए। अरे तुमको तो दुनिया ये कहती है जो राम को लाए हम उनको लाएंगे, और तुम राम को ही भूल गए मोदी जी। कि ये सच्चाई है? तुम एक झूठे वादेबाज हो, झूठे जुमले करने वाले लोग हो, और तुम्हारे सिवा कुछ और कोई काम नहीं है। क्या नाम है? मोहम्मद हुसैन। दिल्ली में इस बार भाजपा ने अपना दबदबा कायम कर लिया है, उसको लेकर क्या कहना चाहिए? देखो बेईमानी का खेल है इनका, हमेशा बेईमानी करी है, अब के भी बेईमानी करी है इन्होंने। कहाँ कहते थे कि हम विकास करेंगे, वो करेंगे, ये करेंगे, कभी कुछ करा? दिल्ली में तो अभी आई है 27 साल बाद। 1 मिनट, क्या केंद्र में किसकी सरकार है? केंद्र में है ना? केंद्र में किसकी सरकार है? आम आदमी पार्टी। पूछ रहा हूँ पत्रकार महोदय साहब, आप मुझे ये बताइए कि बीजेपी ने जो कहा था वो किया है क्या? तो मेरा कहने का मतलब ये है पत्रकार महोदय साहब, आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूँ मैं कि जो ये बीजेपी कहती है ना वो ये करती नहीं है। जुमलेबाजी है इनका, झूठे वायदे करके मुकर जाना, यही काम है इनका शुरू से। ये भाजपा सरकार बड़ी झूठे वादे वाली है, काम करने के लायक नहीं है। आज देख लो, इन गरीबों को पूछो जाके दिल से, जो दुकानें लिए बैठे हैं उनके दिल से पूछो वो काम हो रहा है नहीं हो रहा है, उनका माल बिक रहा है नहीं बिक रहा है। कभी कमेटी आ जाती है तो कभी पुलिस वाले डंडे लगा देते हैं, कहाँ जाए गरीब आदमी। दिल्ली की बात करें अगर विकास की, तो आम आदमी कहती है कि केंद्र सरकार ने हमें फंड नहीं दिया जिसकी वजह से काम रोक दिया गया, और वहीं बीजेपी कहती है कि हमसे फंड तो मांगा ही नहीं गया है। क्यों मांगेंगे भाई, क्यों मांगेंगे हम? फंड तो मांगा है, हम तो नहीं मांगेंगे। ऊपर वाले ने हाथ दिए ना, दो पैर दिए ना। कि पार्टियां तो फंड मांगेंगी ना देश चलाने के लिए। जब वो मना कर रही है देने के लिए। कौन मना कर रहा है? बीजेपी मना कर रही है। और क्या, उन्होंने तो ये माना नहीं अभी तक। अब झूठे इंसान कभी मानते हैं कि अपनी बातों को? वो अपने बाप का सगा नहीं, वो औलाद जो अपने बाप की औलाद, मतलब अपने बाप का सगा नहीं, अपनी मां का सगा नहीं, वो जनता के खाक होंगे? ये बताएं आप। तो केजरीवाल ने काम किया? सुनो, क्या केजरीवाल ने काम किया नहीं किया? आज ये जो चमक रहा ना चांद चौक, ये केजरीवाल की देन है, आपको बता दूं मैं। ठीक है, ये तो एक दारू के घोटाले में फंसाया गया। क्यों? क्या मोदी जी ने एक ही बात देखी थी, अगर केजरीवाल दिल्ली में है तो मेरा आना नामुमकिन है, क्योंकि इससे पहले रास्ते से इसे हटाया जाए, इसको जेल में डाला जाए, जब जाकर मैं खेलूंगा खेल। तो इन्होंने वही करा और करते आए, जाहिर सी बात है खूब जेल में। हाई कोर्ट ने भी उनको रिमांड में रखा था, सीबीआई भी लगी हुई थी, ईडी भी लगी हुई थी। क्या सबूत मिला कोई? मैं आपके चैनल के माध्यम से पूछना चाह रहा हूँ, क्या कोई सबूत मिला? लेकिन अभी जांच तो चल ही रही है। 1 मिनट, मुझे आप बता दीजिए, जो कहते हैं कि इतना पैसा है, इतना घोटाला किया है, बाबूजी वो पढ़ा लिखा इंसान है, अनपढ़ गवार ठहरा नहीं है। जैसे मोदी जी है ना, अंगूठा चाप बंदर बिल्ली, वही वाली बात है। क्या बंदर के हाथ में नारियल दे दो तो नारियल को नारियल नहीं कहेगा तो क्या कहेगा? तो वही है लुढ़कने बैगन है। जैसे चंद्र नायडू हो गए, नीतीश कुमार, पलटू राम हो गए, और भी बहुत सारे लोग हैं जिनका मैं नाम नहीं लेना चाहता हूँ, सब ये
ये चोरों की सरकार है। केजरीवाल जैसा बंदा नहीं था, ना रहेगा ना आएगा। तो 10 साल में केजरीवाल ने आखिर जो वादे किए थे उनको क्यों नहीं पूरा किया? अगर यमुना की बात करें, पॉल्यूशन हटाने की बात करें, या कचरे के जो पहाड़ है उनकी बात करें, क्या नहीं करा उसने? यमुना कहाँ से हैं? यमुना कहाँ से? फील्ड मिलेगा जब तो करेगा वो। फंड नहीं मिला इसलिए नहीं हुआ। ये झूठे वादे हैं और ये झूठा फैलाना अफवाह कभी सच्चा नहीं होता, ये ध्यान रखना। सच्चा बोल ऊपर वाले को भी अच्छा लगता है। सच्चा बोल रहा हूँ तो देखो मंदिर से घंटियों की आवाज आ रही है, आपको मालूम भी है। मैं अल्लाह का बंदा हूँ, अल्लाह की इबादत से बात करता हूँ मैं। अच्छा, जब भाजपा आई तब उन्होंने 3 तलाक हटाया और मुसलमानों के लिए कहते हैं कि 3 तलाक हटाया। अरे 3 तलाक कौन ने हटाया? बीजेपी ने। भाजपा आई तो इस मुद्दे को लेकर बात बोलूं मैं आपको, भाजपा के बाप के बस की भी नहीं है जो 3 तलाक हटा दे। मैं आपके चैनल के माध्यम से कह रहा हूँ, ये मेरे नबी की शान है, ये मेरे नबी की आन है। जब मेरा नबी कहेगा वो करेंगे हम। क्या हम भाजपा के कहने से 3 तलाक खत्म कर देंगे? ये 370 धारा हटा देंगे। ये इनके अब्बा के बस की भी नहीं है। इनकी आंखों पे पट्टी बंधी हुई है। किनके? अनभक्तों के। मैं आपको बता दूं, जो कहते हैं ना कि 400 पार 400 पार 400 पार। मैंने 2024 के इलेक्शन में आपके चैनल के माध्यम से मैं कहना चाहता हूं, 2024 के इलेक्शन में मैंने ये कहा था कि मैं जाओ 240 से आगे नहीं जा रही गाड़ी, और अल्लाह ने ऐसी सुनी मेरी कि वो 240 से आगे बढ़ी नहीं। जवाब मिला ना। आप कहते थे मैंने अयोध्या में राम मंदिर बनाया, क्या हुआ वहां से? क्यों हारी आपकी सीट? क्यों हारे आप? अगर आप सच्चे इंसान थे, भगवान को मानने वाले थे, तो आपने ऐसा क्यों कहा कि एक हाथ जगन्नाथ, आप राम को ही भूल गए? अरे तुमको तो दुनिया ये कहती है जो राम को लाए हम उनको लाएंगे, और तुम राम को ही भूल गए मोदी जी। कि ये सच्चाई है? तुम एक झूठे वादेबाज हो, झूठे जुमले करने वाले लोग हो, और तुम्हारे सिवा कुछ और कोई काम नहीं है। मैं प्रॉपर अयोध्या से हूँ, सरकार वहाँ फिर आ रही है। मिल्कीपुर चुनाव जीता गया, भाजपा जीती मिल्कीपुर चुनाव, ठीक है। एक बार गलतियाँ लोगों से होती हैं, ठीक है। जितना विकास हुआ ऑल ओवर इंडिया या बाहर के लोग अयोध्या आ रहे हैं। गरीबों को घर से बेघर करना जरूरी है। देखिए, बाहर करना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। सुनिए, इतना बड़ा आयोजन हो रहा है, एक एक करके बोलिए। इतना बड़ा आयोजन हुआ महाकुंभ, ठीक है, और कोई सरकार का आयोजन प्रॉपर तरीके से चला? सरकार आई है, मंदिर भी बना है, विश्वनाथ जी का भी मंदिर बना है, प्रयागराज भी बढ़िया प्रॉपर तरीके से चल रहा है। बुलडोजर बाबा की सरकार दिल्ली में भी चाहिए सफाया करने के लिए, ठीक है। सरकार चलेगी, देश भी बढ़ेगा, बहन बेटियां सब आगे बढ़ेंगी। भयमुक्त यूपी है, ठीक है। और बोलने वाले कुछ भी बोलते हैं मैम, किसी को बराबर तरीके से रखा नहीं जा सकता, क्योंकि 5 उंगली बराबर नहीं है मैम, ठीक है। सरकार आई है, देश बदलेगा, सब कुछ अच्छे से बदलेगा। ये है मेरी ओपिनियन। क्या कहना चाहेंगे बीजेपी जो जीत गई है? अगर दिल्ली सफाई, अगर जमुना सफाई नहीं हुई तो दिल्ली से बीजेपी सफाई हो जाएंगे, ये तो बात है। अगर जमुना सफाई नहीं हुई, छठ पूजा अगर पूर्वांचलों के अगर छठ पूजा अगर जमुना के अंदर नहीं हुई तो दिल्ली हमेशा के लिए सफाई हो जाएंगे। फिर यहाँ से बीजेपी हमेशा के लिए सफाई, जैसे केजरीवाल सफाई वैसे बीजेपी सफाई हो जाएंगे। क्या नाम है आपका? राम विनय गिरी। कहाँ के रहने वाले? बिहार के रहने वाले हैं। बिहार के? जी सर। बिहार में भी आगे चुनाव चलने वाले हैं? वो तो नीतीश चाचा ही समझेंगे, कभी एक करवट कभी एक करवट, लेकिन अब नीतीश चाचा के सरकार नहीं बनेंगे, ये तो बात सही है। ये तो बीजेपी ने तो कहा है, समय मांगा है कि सब अगर समय मिलेगा तो पूरा काम करने के लिए। अब दिल्ली के बाद नंबर आ रहे कहाँ? बिहार पे ही। अब बिहार पे ही जोर है, अब बिहार पे हर कुछ है, अब बिहार पे पूरा दबदबा है। 240 सीट, यहाँ तो 70 सीट है, 70 सीट पे इतने बौखला गए, लेकिन 240 सीट ही वहाँ से लाने हैं। 240 कम से कम 125 सीट लाएंगे तभी सरकार बनेंगे, नहीं तो नहीं बनेंगे बीजेपी का। लेकिन बात यहाँ यही है, अगर जमुना सफाई हुई, जमुना के छठ पूजा अगर जमुना के अंदर हुई तो दिल्ली में ठीक ठाक है। अगर जमुना की सफाई नहीं हुई तो बीजेपी यहाँ से भी सफाई हो जाएंगे। दिल्ली में सिर्फ यमुना नदी ही एक मुद्दा है या फिर और भी है? कहाँ? कौन सा मुद्दा ही नहीं था भाई? क्यों? पॉल्यूशन नहीं है? कहाँ? कोई
सब मुद्दा था यहाँ, सिर्फ जमुना का मुद्दा, एक शीश महल का मुद्दा, दूसरा मुद्दा ही नहीं था यहाँ पे। साल की बात है, 1 साल की बात नहीं। जो पुआल जलते हैं, जो धान की खेती होते हैं, जो पंजाब में हरियाणा में जो खेती होते हैं, तो थोड़े बहुत धुआं आती है, वो आज से 1 साल की बात नहीं, वो हर साल की बात है। ऐसे कोई बताइए, कोई मुद्दा ही नहीं है, सिर्फ मुद्दा 2 ही रह गए थे दिल्ली के अंदर। लेकिन अब बात वही रह गई, जिसकी लाठी उसके भैंस, जिसकी लाठी उसके भैंस। अपने भैंस रहेंगे नहीं, लाठी रहेंगे। जमुना सफाई होंगे, छठ पूजा होंगे, पूर्वांचल आएंगे, छठ पूजा करेंगे, तभी दिल्ली सफाई होंगे, नहीं तो बीजेपी नहीं रहेंगे। फिर बीजेपी हो सकता है, कुछ भी हो सकते हैं, बिहार के चुनाव के बाद ही कुछ हो सकते हैं। बस यही तो बात है, ये मुद्दा ही है। लेकिन चाचा बिहार में नहीं रहेंगे, कभी ये करवट कभी ये कलपट, लेकिन चाचा जी को नहीं रहने देंगे। तो सजीव यादव को रहो साथ में, नहीं तो रहो तो भाजपा के साथ में, एक जगह पर रहो, एक ही साथ में रहो, अलग अलग नहीं। 40 सीट लेके हीरो नहीं बनो, 70 सीट वाले लेके हीरो नहीं बन रहे हैं, 75 सीट लेके हीरो नहीं बन रहे। तुम 40 सीट लेके हीरो बन रहे, हीरो अब नहीं बनने देंगे। कभी भी तुम कुर्मी हो, कुर्मी रहोगे, ब्राह्मण के बात नहीं करोगे, भूमिहार के बात नहीं करोगे, शिक्षा के बात नहीं करोगे, काद के बात नहीं करोगे, जमीन जाते वाले के बात नहीं करोगे। अभी सर्वे करा रहे हैं, जमीनों का सर्वे करा रहे हैं, अभी बिजली के स्मार्ट मीटर लगवा रहे हैं। अभी कभी हिंदुस्तान के अंदर स्मार्ट मीटर का कोई बात नहीं चली है, लेकिन स्मार्ट मीटर हर घरे घरे लगवा रहे हैं। रिचार्ज करवाओगे तो तुम्हारे बिजली घर में आएंगे, नहीं आएंगे तो आ रहे हैं, किसी के 20,000 आ रहे हैं, किसी के 25,000 आ रहे हैं, किसी के 10,000 है, किसी के 15,000 आ रहे हैं। भाई ऐसा क्यों? हम तो भर तो रहे थे 300 रुपये, 400 रुपये, 500 रुपये, हम 3,000 कहाँ से भर देंगे? स्मार्ट मीटर पर कहाँ से भर देंगे मेरे भाई? अब जा चुके हैं दिल्ली से और अब मोदी का नाम चल रहा है, क्या लग रहा है कैसा काम करेगी दिल्ली में? केजरीवाल को तो जी देखो जाना ही था, जो पार्टी काम नहीं करेगी वो तो जाएगी, और अब काम जो होगा वो बहुत अच्छे से होगा और मतलब सही तरीके से होगा। दिल्ली का जो ये मतलब इसने कूड़ेदान बना दिया ना केजरीवाल ने, अब इसका बस बीजेपी उद्धार करेगी। महिलाओं के लिए तो काफी काम के वादे किए थे केजरीवाल ने। देखो महिलाएं आज के टाइम में इतनी सक्षम है कि उनको फ्री का कुछ जरूरत नहीं है। वैसे मतलब जो महिला आप ये लगा लीजिए 80,000 सैलरी ले रही है, वो भी बसों में सफर कर रही है, उसको जरूरत नहीं है फ्री का, तो इसलिए फ्री का तो कुछ करना ही नहीं चाहिए, ना बस फ्री करनी चाहिए, ना पानी फ्री करनी चाहिए, कुछ भी नहीं करना चाहिए। अब इससे फ्री करने से आपको हमारा देश इतना पीछे जा रहा है ना, कि जो हमारा पैसा टैक्स का पैसा है ना, जो अच्छी जगह लगना चाहिए, वो मतलब जगह ये गलत जगह यूज हो रहा है। तो इसलिए फ्री का लालच तो कभी देना भी नहीं चाहिए। बीजेपी ने भी तो किया है। बीजेपी को तो अब ये है ना कि भाई जो इन्होंने शुरू कर दिया है उसको वो बीच में ब्रेक नहीं कर सकते, क्योंकि जो भी मतलब जो लोगों को फ्री की आदत लग गई है वो अब खत्म नहीं होगी। उनको भी पता है बीजेपी वालों को भी कि अगर हम इसको मतलब हटाएंगे तो लोग इस चीज के लिए ऑब्जेक्शन करेंगे, तो इसीलिए वो नहीं हटा सकते हैं, तो उनको करना ही पड़ेगा। अच्छा, महिलाओं की बात करें तो महिलाओं को इस बार दिल्ली में जो है किन किन मुद्दे पर वोट देकर आई हैं और क्या क्या विकास चाहती है इस बार भाजपा आई है, तो उनके बाद देखो सबसे पहले तो ये है कि दिल्ली में जो ये सारा गंद फैला के रखा हुआ है ना, ये साफ होना चाहिए। और महिलाओं को तो देखो थोड़ी सी जो मतलब सुरक्षा के लिए मतलब अनसेफ करती है, महसूस करती हैं, उसमें भी थोड़ी सिक्योरिटी और उसकी भी मतलब ज़रूरत है। इस चीज़ में भी सुधार लाना चाहिए और वो करेगी, बीजेपी आएगी तो करेगी, ऑब्वियसली करेगी।